हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और ये साइट मेरे को मिली और इसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे वेल डिफाइंड हिंदी ग्रामर है। तो मैं आज आपको संधि के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको मैं वो बताता जाऊंगा, सिंपल वे में बताता जाऊंगा कि किस तरह से रूल्स काम करते हैं। असल में दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी बुक या फिर कोई भी ऐसी साइट विजिट करिए और मन लगा के खुद से भी पढ़िएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप वो पढ़ते हैं मटेरियल तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है और अगर अपन संधि विच्छेद कहें तो उन्हीं दो जो शब्द का मूल रूप रहता है और जो दूसरा पार्ट मिलकर बना रहता है उनको अलग करना होता है संधि विच्छेद। और हमेशा जिनका संधि विच्छेद होता है उसमें जो अलग अलग शब्द रहेंगे उनका अर्थ भी अलग अलग रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जितना भी मटेरियल दिया है मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप हिमालय का संधि विच्छेद करते हैं तो हिम धन आलय, आलय का मतलब हो जाता है घर स्थान, आप बोल सकते हैं, और हिम का मतलब बर्फ आप बोल सकते हैं। इसी तरह से सदानंद हो गया, सत मतलब अच्छा, और आनंद हो गया। तो यहाँ पे जितने भी आप संधि विच्छेद करेंगे मतलब उन शब्दों को आप अलग करेंगे तो वो जो दोनों शब्द रहेंगे उनका अर्थ आपस में अलग अलग रहेगा। मतलब एक का दूसरा रहेगा, दूसरे का दूसरा अर्थ रहेगा, दोनों मिलके उन दोनों को कंबाइन करते करके एक अलग से अर्थ देते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज हो जाता है कि जब आप किसी संधि का यूज करते हैं, संधि विच्छेद को दो शब्दों को मिला के, तो आपको बोलने में लिखने में आसानी होती है और ये व्याकरण को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। अब दोस्तों देखिए संधि के जनरली तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों संधि हो गई। आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा संधि के 5 प्रकार नहीं होते। कभी कभार अगर आपके एग्जाम में आए तो ये बात ध्यान रखना है। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं और अगर ओवरऑल संधि के प्रकार पूछे तो आपको 3 याद रखना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम में एक बार 5 कर दिया था, ऐसे ऑप्शन आया था। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको पहले देखना है कि स्वर संधि क्या होती है। तो आप ये देखिए कि जो स्वर होते हैं छोटा बड़ा आहा तक होता है, तो यहाँ पे जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए विद्याधन आलय है तो विद्यालय हो गया, ये स्वर संधि का एक टाइप है। लेकिन अगर कोई दूसरा भी इसमें संधि आए और उनके जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो आपको अब देखने को मिलेगा स्वर संधि के प्रकार। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको आउटलाइन देना चाहेंगे कि आपको टोटल पढ़ना है 7 प्रकार। 7 प्रकार कैसे कि आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव आपको केवल विसर्ग, ये काफ़ी इजी रहता है, आप देख के पहचान जाएंगे। व्यंजन ये दो, और जो स्वर संधि के 5 टाइप हैं, इधर 5 प्रकार हैं, उन दोनों को मिला के मतलब ये 5 और ये 2, आपको 7 टाइप को ध्यान रखना है केवल, और ये काफ़ी इजी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें पहले वाले संधि की, जो स्वर संधि है उसके जो 5 प्रकार हैं, तो पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, यण, अयादि। अब हम इनके जो यहाँ पे इनका रूल्स होता है हम उनके बारे में देखते जाएंगे, तो आगे जितना भी एग्जाम्पल रहेगा आप आसानी समझ पाएंगे कि कितना आसानी है। अब जैसे दीर्घ संधि की बात करें तो अगर छोटा बड़ा है के साथ छोटा बड़ा हो बनता है और छोटी बड़ी के साथ छोटी बड़ी ही हो तो ई बनता है, और जब ऊ के साथ ऊ हो उसके साथ ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये दो में से कोई मिल रहा है तो यहाँ पे बड़ा आ बन रहा है, और यहाँ पे छोटी बड़ी के साथ छोटी या बड़ी मिल रहा है तो बड़ी बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आप उच्चारण करते हैं, लाइक पुस्तक आप बोलते हैं, तो जो आपको पुस्तक ये जो स्टार्टिंग में है इसे आपको संधि पहचानने में इसे आपको छोड़ देना है, जो लास्ट में का है तो पुस्तक का। अब अगर आप का बोलते हैं तो छोटा की मात्रा आ रही है ना, देखिए का धन आ ऐसे बन रहा है, तो ये हो गया आपका छोटा इधर आ रहा है। अब छोटा के साथ बड़ा आलय हो रहा है इधर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पुस्तक के बाद ये कालय बन रहा है, मतलब बड़ा आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि। तो यहाँ पे जो पहले वाली की बात हुई है
इसकी बात हो रहा है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए रविंद्र, तो यहाँ पे देखिए छोटी ई इधर भी है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है छोटी के साथ छोटी या बड़ी कोई भी मिले तो बड़ी ई बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रवि धन इंद्र, तो यहाँ पे रविंद्र हो गया, और यहाँ पे जैसे गिरी धन ईश तो गिरीश हो गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डिफाइंड है तो ये इस हिसाब से ये चेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेम स्वर इधर मिल रहा है और वो उसके वाले सेम को मिला के आगे फॉरवर्ड कर रहा है, उस टाइप का बन रहा है, तो आपको यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पे पुस्तक छोटा आ प्लस आलय, तो पुस्तकालय हो गया। विद्याधन अर्थी विद्यालय हो गया। रवि धन इंद्र, गिरी धन ईश, मुनि धन ईश, मतलब यहाँ पे मुनि में छोटी ई आ रही है तो यहाँ पे भी ई आ रही है। तो मतलब सेम अगर कोई यहाँ पे स्वर आए और देन दो शब्दों का जिनमें सेम स्वर हो मिले और जो उसका फिर संधि बने, तो वो कुछ बड़ा की मात्रा आ जाए या फिर वैसे वेल डिफाइंड हो जाए, तो वहाँ पे आपका दीर्घ संधि रहेगी। आप इन्हें प्रैक्टिस करिएगा, ये सभी में सेम अप्लाई होगा जो रूल्स वहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों गुण संधि हो जाता है। अब गुण संधि में क्या है ना कि छोटा बड़ा आ के साथ साथ अगर ई आए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपको सेकंड वाला देखना है यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देखना है। अब देखिए दोस्तों जैसे नरेंद्र हो गया तो नर धन इंद्र हो गया। अब यहाँ पे नर, यहाँ पे रा आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे जब आप रा बोलेंगे तो यहाँ पे छोटा की मात्रा आ रही है, जैसे रा आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आपको इंद्र देखना है, जहाँ पे प्लस साइन रहे, जहाँ पे आप इसे विच्छेद कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं दोनों को, तो जो पहला वाला शब्द है उसका लास्ट वाला जो अक्षर है उसे देखेंगे, और जो प्लस के मतलब दूसरा जो शब्द है उसके पहले वाले अक्षर को आप देखेंगे। और इन दोनों के जो लास्ट शब्द है उसका जो स्वर आ रहा है लास्ट में बोलने पे कैसा आ रहा है, जब आप बोलेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे नर, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इंद्र आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखिए जब दोस्तों कभी आ के बाद छोटा बड़ा के बाद अगर ई या ई हो तो वो ए बन जाता है, या फिर इस टाइप को कुछ बनता है। और या फिर छोटा बड़ा के साथ ऊ आए तो वहाँ पे ओ बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, ए बनता है, ओ बनता है, इससे ज़्यादा बेटर है अगर इनके बाद ए आए, इनके बाद आए, तो ये अपने आप ही तो बनता ही है, तो वहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे यहाँ पे नर धन इंद्र हो गया, आ के साथ ई हो गया तो नरेंद्र, सुर आ के साथ ई आ रहा है तो सुरेंद्र। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई आए कि जिसमें छोटा बड़ा के साथ ई या उ आए या री आए, ये इस टाइप का, तो वहाँ पे हमेशा गुण संधि होता है। हम आगे की वीडियो में वेल डिफाइंड और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि आखिर इसका सही फॉर्मेट मतलब सही वर्डिंग क्या होगी। हम आपको शब्द के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता रहे हैं कि अगर आपके सामने ऑप्शंस है तो आप कैसे देख के पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो आपको हमेशा एक बात मैं रिपीट करूंगा कि आप कोई भी अगर एग्ज़ाम में दिया हो या फिर आप अपने से करिएगा, आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर कभी आपके सामने ऐसा रहे तो आपको जो ये पहले वाले शब्द का है उसका जो लास्ट कैरेक्टर है, लास्ट अक्षर है, उसमें आपको स्वर ढूंढना है। जैसे देव व, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे जो री है तो यहाँ पे री ऐसी आ गई, या फिर ई है तो ई ऐसे आ गया। तो आपको इन दोनों को मिलाना है। तीसरा है दोस्तों कि यहाँ पे वृद्धि है। वृद्धि में आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक दो आपको अपवाद मिल जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर किसी में डबल ए की मात्रा आ गई, मतलब ए की मात्रा आ गई, यही ए की मात्रा आ गई, जैसे मत एकता, एक एकता, धने थोड़ा सदैव, तो अगर डबल ए की मात्रा आ गई यहाँ पे, मतलब ए की मात्रा आ गई, तो वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जैसे आ के साथ ए आ गया तो ए बनता है। अब जैसे आ के साथ औ आ गया तो वहाँ पे औ बनता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जब आप यहाँ पे आप इनको एक करके बोलेंगे, अगर किसी में ए की मात्रा आ रही है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि विद्र संधि होगी। उसका कुछ अपवाद होता है जो कि यण में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो यण वाली संधि में जिसमें डबल ए की मात्रा मतलब ए की मात्रा रहती है, आपको उसे ध्यान देना है, आपको उसे माइंड में बैठा लेना है ताकि आप गलती ना करें। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए सदाधन एव है, आ के बाद ए आ रहा है तो ये सदैव बन रहा है। महाधन ओज है तो महोज बन रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसमें ए की मात्रा रहे वहाँ पे वृद्धि संधि होगी।
कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को आप ध्यान दे लीजिए तो आपका कभी गलत नहीं होगा, वो सही होगा। अब यड़ संधि है, अगला है कि जब ई के बाद कोई अन्य स्वर हो, जैसे या बन जाता है, उ बन जाता है यहाँ पे, कुछ इस तरह से। अब लाइक दोस्तों आप जैसे देखे थे गुण में, जो गुण संधि है उसका जस्ट अगर आप अपोजिट कर दें। अब गुण संधि हमने पहले बताया है कि अगर यहाँ पे आ आए, उसके बाद ई आए, तो वहाँ पे होता है गुण संधि। लेकिन अगर आप उसे जस्ट अपोजिट कर दें कि पहले छोटी ई बड़ी ई की मात्रा आए, ऐसा कुछ आए, और उसके बाद छोटा बड़ा इस टाइप का कुछ आए, तो वहाँ पे यड़ संधि आप करेंगे। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आपका गुण संधि है उसका जस्ट अपोजिट टाइप का अगर आप सोचें तो वहाँ पे यड़ संधि आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ईजी है। अयादि में क्या है कि जैसे आपका नयन है, नाविक है, भवन है, पवित्र है, तो यहाँ पे ए की मात्रा, ओ की मात्रा ये आ जाती है। लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नयन तुने धन अन, नाविक नौ धन इक। जैसे आपके पास ये शब्द आएंगे, अगर आप उन्हें अलग करने की ट्राई करेंगे तो जो धातु उसमें अलग होगा तो वो कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा। अब जैसे यहाँ पे ए ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो, तो आए ये जितना भी आप लिखा है आप ये पढ़ सकते हैं, वो बनता है। लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकले तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसे लिखना होता है, वैसे अयादि संधि बोलते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पहला वाला जो इधर पार्ट है ये लगभग एक अव्यय टाइप का रहेगा, आपको ये ध्यान देना है। अब चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में आपको जब भी अगर आप कभी संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ तो अलग अलग आपको नियम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जिसमें यहाँ पे हलंत लिखा रहे। अब हलंत कहाँ पे होता है, अब जब हम इन्हें डीपली पढ़ेंगे तो हम समझेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले जब भी जैसे दिगंबर करेंगे तो यहाँ पे जुगा बन रहा है, तो एक का के बाद अगर आ रहा है तो दिगंबर बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हलंत कहीं पे लगा रहे, हलंत लगता है तो उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है, तो आपको वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचना चाहेंगे, हम इसे आगे वाले वीडियोज़ में बताएंगे। और हम शॉर्ट में ऐसे बता देते हैं कि जो विसर्ग रहेगा, तो विसर्ग में क्या रहता है कि जो आपका कॉलन का साइन है, इंग्लिश में जो कॉलन रहता है, तो वही हिंदी में जो पहला वाला आपका वर्ड रहेगा उसमें लगा रहता है, तो वो बन जाता है आपका विसर्ग संधि। अब व्यंजन में जितने भी देखेंगे सब में लास्ट में हलंत रहेगा, और एक जो लास्ट आपका है विसर्ग, तो आप ये विसर्ग में देख पाएंगे यहाँ पे कॉलन लगा है, अह की मात्रा है, मतलब अगर निरक्षर है तो निधन अक्षर है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे, और किस तरह से आप जो यहाँ पे फाइनल वर्ड रहता है कैसे उसका उसके दो शब्दों में तोड़ते हैं, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे विसर्ग लगे नहीं लगेगा, ये हम आगे आने वाली वीडियोज में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पे रोकते हैं, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर गाइस।